वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। तो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट ख़त्म हो चुका है, अर्विस वर्सेस लेवान, जो सबको वेट था और वो ख़त्म हो चुका है। मैच के रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन इसी के बाद अर्विस खुद अपने चैनल के ऊपर आते हैं और ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि लेवान के साथ क्या हुआ उनका उस मैच के अंदर में और क्या एक्चुअल में वो सोच रहे थे टेबल के ऊपर। तो बड़ा ही इमोशनल हो गए थे यहाँ पे अर्विस ये बात बताते बताते। तो पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कि क्या कहा इस पूरे के वीडियो के अंदर उन्होंने। तो यहाँ अर्विस ने ओपनली बताया कि लेवान के साथ उनका मैच जो था उसमें वो क्या फील कर रहे थे, उनका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या था और उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो फुल इमोशनल और ऑनेस्ट बातें उन्होंने की है। अर्विस ने सबसे पहले फैंस को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा सपोर्ट उनको इस बार मिला है मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए, और सीरियसली इतना ज़्यादा उनको इमोशनल हो गए थे वो सारी चीज़ देख के। स्टेज पे जाने से पहले वो बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनको इतना बड़ा सपोर्ट की अंदाज़ा नहीं था कि उनको इतना ज़्यादा लोग प्यार करेंगे इस मैच के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्यार ही उनको कम बैक करने का एक ताकत देगा। और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई थी लेवान के साथ, उनके साथ जब वो टेबल के ऊपर थे। तो उन्होंने सिंपल एक सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा कि लेवान इस बार सुपर मेगा प्रीपेड थे और उन्होंने खुद कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थे लेवान, और उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की, उनकी पावर बिल्कुल ही रियल थी। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ वो थी उनकी रिस्ट। नॉर्मली वो हाथ ऐसे बांध कर फिस्ट बनाकर जोर लगाते हैं, बट लेवान का हाथ इतना बड़ा है कि उनके हाथ खुल जा रहा था जब वो इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात हमने पिछले वीडियो में भी कही थी कि रिस्ट इनका प्रॉब्लम बन रहा था इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर, वो देखने को मिल रहा था स्टेज के ऊपर ही। और उनका ये कहना है कि जब हाथ खुला होता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, रिस्ट वीक पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि 2 साल में उनकी रिस्ट इंप्रूव तो हुई है, पर लेवान के अगेंस्ट ये स्ट्रगल रियल था। तो ये होता है एक्चुअल में एनालिसिस अपने गेम का, ये होता है मैच्योरिटी स्पोर्ट्समैन के अंदर, जो दिखाती है कि आपने कहाँ गलती की और आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ना कि ये कि आप एक्सक्यूज़ लेके बैठ गए कि नहीं वहाँ पे हाथ शिवर था, टेबल ख़राब था, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, लाइट ख़राब थी इसकी वजह से मुझे पिन मिल गया। ऐसा नहीं करता वो। सीधा सीधा उन्होंने टेक्निक के ऊपर बात की, पॉइंट के ऊपर बात की कि क्या एक्चुअल में गलत हुआ था और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ही दिखाता है कि क्यों इतने हाई लेवल के एथलीट ये लोग हैं, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं रेदर देन एक्सक्यूज़ देने की जगह। फिर उन्होंने बात की अपने कमबैक और अपने फ्यूचर प्लान्स की भी। तो ये सवाल था कि क्या अभी रीमैच हो सकता है। तो अर्विस ने कहा कि अभी लेवान से उनका रीमैच करने के लिए 2-3 साल लगेंगे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। मैं टॉप 5 प्लेयर के साथ कम्पीट करूंगा, मोरोजोव, गेनाडी, डेवॉन और मे बी लैलेटिन भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो उनका ये था कहना और बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि 2-3 साल लगेंगे। उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया और अर्विस एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो इतने टॉप लेवल के एथलीट है। ये नहीं कह रहे हैं कि बस नेक्स्ट बार में, कल से तो मैं बता दूंगा, आज तो बस हाथ स्लिप कर गया। हार के तो उनका दिल टूट गया, थोड़ा बुरा भी लगा, पर ये लेसन है उनके लिए जो उनको स्ट्रॉन्ग बन के वापस आने में हेल्प करेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनको जेट लैग और वेट टाइम से थोड़ा इफेक्ट किया, पर नो एक्सक्यूज़, लेवान बेहतर थे इसलिए वे लेवान जीते। तो ये होता है एक्चुअल में स्पोर्ट्समैनशिप और ये होता है एक्चुअल में स्पोर्ट्समैन जो कि एक्सेप्ट करता है अपनी डिफीट को और उसको ये भी एक्सेप्ट करता है कि क्या रीजंस की वजह से वो हारा। अर्विस ने बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर अपनी बात कही और खुल के बात कही, काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे अर्विस। लेकिन हमें पता है कि लेवान अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको बीट करने के लिए, क्योंकि लेवान ने रैंकिंग 1 और रैंकिंग 2 के बीच में इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर दिया है कि 2, 3, 4 का सबका आप बता सकते हैं कि इन लोग का मैच इसके साथ कराने पे कुछ ना कुछ मिलेगा देखने को इंटरेस्टिंग। लेकिन लेवान के साथ जब भाई सेकंड प्लेस वाले को फर्स्ट प्लेस पे करेंगे तो भी लेवान 5-0 से जीत रहे हैं। मतलब लेवान ने कितना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर लिया है अपना और कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका क्या लगता है लेवान को कौन हरा सकता है और क्या लेवान अब अनबीटेबल ही रहेंगे या अनबीटेबल होके ही वो रिटायर होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेंस।